6 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमें बीमारी से बचाएँगे, जो हमें असमय बुढ़ापे के शिकार नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं? हमें कब और कितनी मात्रा में खाना है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। छहों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर इन 6 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं, तो दोस्तों आप काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। चलिए एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आज समय के अनुसार के दोस्तों हमें ये चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, वो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अलसी में दोस्तों एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, हमें शुगर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। अलसी का बीज एक संपूर्ण आहार है। जो चीज़ें आपको गोश्त, मीट, मछली से मिलती है, लगभग चीज़ें हमें अलसी के बीज से मिलती है। तो अलसी का बीज का सेवन कैसे करना चाहिए दोस्तों, चलिए अब जानते हैं। अलसी के बीज का सेवन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है भिगो करके, और दूसरा तरीका है इसे भून करके पाउडर बना करके दूध के साथ लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अलसी के बीज को कच्चे कभी नहीं खाना चाहिए, कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसे भिगोकर ही खाना चाहिए। भिगोकर कब खाना चाहिए? दोस्तों जैसे आप चना खा रहे हैं, रात को भिगो के सुबह खाते, उसी तरह से 1 से 2 चम्मच। अगर आप इसे हमेशा खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच। अगर आप इसे सिर्फ़ ठंडी के दिनों में खाना चाहते हैं, तो 2 चम्मच रात को भिगो दीजिए, और सुबह 8 बजे जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो इसे चबा-चबा के खा लीजिए। दूसरा जो तरीका है, इसे आप भून लीजिए, भूनने के बाद पाउडर बना लीजिए। 1 से 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ रात में सोते समय खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीजिए, और इसे पीने के 2 घंटे के बाद सोना। ये 2 तरीका है, दोनों तरीके से इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसे नहीं प्रयोग करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को, 5 साल के नीचे के बच्चों को, या फिर दोस्तों आप किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है या कोई भी गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दूसरा बीज है जो सबसे शक्तिशाली बीज है और आज की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों हमें दूध मिल नहीं पा रहा है, और दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। दूध एक संपूर्ण आहार है, और कुछ लोगों को दूध डाइजेस्ट भी नहीं होता है, और हमारे घर का ही दूध बढ़िया होता है। इसके स्थान पर दोस्तों दूसरा बीज जो है सबसे अच्छा बीज माना जाता है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वो है सफ़ेद तिल का बीज। सफ़ेद तिल में दोस्तों कैल्शियम के अलावा कई और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो हमें 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल का सेवन करना चाहिए। सफ़ेद तिल का सेवन भी दोस्तों 2 तरीके से किया जाता है। एक रात को भिगो करके, और दूसरा है उसे भून करके पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ लड्डू बना करके खा सकते हैं। ये 2 तरीके से इसका ले सकते हैं। तो पाउडर बना करके दोस्तों आप दूध के साथ ले सकते हैं, और नहीं दूध है तो आप इसे दोस्तों लड्डू बना के खा सकते हैं, रात में भिगो के खा सकते हैं, या इसका पाउडर 1 से 2 चम्मच सब्जी या दाल में किसी में भी मिला के खा सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद तिल का बीज सभी लोग खा सकते हैं, बस थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगा गर्भावस्था में या स्तनपान कराते समय, बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है जो हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक का काम करती है।
शरीर को बीमारी से रोग मुक्त भी रखती है और दोस्तों बीमारी को दूर करने में भी मदद करती है। दोस्तों वो है हल्दी। हल्दी दोस्तों बहुत ही गुणकारी है हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए। हल्दी में दोस्तों कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, कैरक्यूमिन, जो किसी और चीज़ में पाया ही नहीं जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी में पाया जाता है। यह कैरक्यूमिन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है, दोनों काम ये करता है। और दोस्तों हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी पाया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो कि शरीर की सूजन को कम करता है। शरीर की थकान, दर्द, कमजोरी कुछ भी है उसे दूर करने का में मदद करता है। हल्दी में एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हल्दी को एक प्रकार की एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो हल्दी दोस्तों आपके खाने में ज़रूर पड़ती है। अगर खाने में हल्दी ना पड़े तो खाना ही अच्छा ना लगे। लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं, इसके सही तरीके से फ़ायदे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों 1 गिलास हल्दी वाला दूध हमें ज़रूर लेना चाहिए। हल्दी वाला दूध कैसे लेना है चलिए जानते हैं। 1 गिलास आपको दूध चाहिए और ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में आधा चम्मच का मतलब 2 ग्राम से ढाई ग्राम हल्दी डाल दीजिए, लेकिन ये हल्दी पाउडर आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो घर का हल्दी पाउडर होना चाहिए और इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। इसी दूध का सेवन आपको रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसके अनगिनत फ़ायदे। अगर नुकसान की बात करें तो दोस्तों इतनी थोड़ी मात्रा में जितना आधा चम्मच आप ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। इसे हमेशा ले सकते हैं और सभी लोग ले सकते हैं। बस गर्भावस्था में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा या आप किसी गंभीर बीमारी में से पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लें, बाकी इस दूध का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो है आँवला। दोस्तों आँवला बड़ा ही गुणकारी फल है। यह हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जब आँवले का सीज़न हो तो हमें 1 से 2 आँवला दिन भर में ऐसे चबा-चबा के खा लेना चाहिए। अगर खाते समय आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, ये तो इसको ऐसे मत खाइए। तब इसको क्या करना है, तो इसको दोस्तों चटनी बना के खा सकते हैं, नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों जब आँवले का सीज़न हो, जुलाई-अगस्त से आँवला आना शुरू होता है और हमें ये दोस्तों फरवरी-मार्च तक मिलता है। तो इतने दिन तक हमें 1 से 2 आँवला ज़रूर खाना चाहिए। अगला है दोस्तों है अदरक। अदरक हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। अदरक का सेवन सबको करना चाहिए। अदरक में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बीमारी से बचाते हैं। अदरक का प्रयोग कैसे करना? अदरक पानी 1 गिलास हमें या 1 कप हमें रोज़ पीना चाहिए। दोस्तों अदरक पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, बीमारियों से बचाता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम को बड़ा दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों इन 6 चीज़ों का सेवन हो सके तो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। नहीं तो इन 6 चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें हमें ज़रूर खाना चाहिए।